पैसे से हमें सारी सुख सुविधा मिलती है, पैसा हमें सब कुछ दिला सकता है। रेस्टोरेंट्स में एकदम साफ सुथरा खाना मिलता है। विदेश में जाकर बस जाओ, भारत से बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होगी। इन सारी बातों में हम कलयुग के मनुष्य आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है भगवान की तो हमें प्रमाण चाहिए होता है। डिबेट चलने लगती है लोगों के साथ है, फिर चाहे वो आपके फ्रेंड से क्यों ना हो। आज हमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये सीखने की कि भगवान पे भरोसा कैसे किया जाता है। तो हम सभी को प्रहलाद महाराज की कहानी के बारे में तो पता ही है कि प्रहलाद महाराज कौन थे। तो प्रहलाद महाराज को जिस तरह से हिरण्यकश्यपु बार बार मारने की कोशिश कर रहे थे, कभी उन्हें जहर देने की कोशिश करते थे, कभी पहाड़ों से फेंकते थे और कभी आग में जलाने की कोशिश करते थे, तब भी प्रहलाद महाराज सिर्फ एक ही नाम रटते रहते थे, जय श्री हरि जय श्री हरि। प्रहलाद महाराज का भरोसा ऐसा था कि वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे। उसे जब ये पूछा गया कि क्या इस खंबे में भी भगवान है, तो प्रहलाद महाराज का विश्वास भरोसा ऐसा था भगवान के ऊपर कि उन्होंने कहा हाँ, इस खंबे में भी भगवान है। और हम सबको पता है कि खंबे में से कौन निकला था, हमारे नरसिंह देव। और रुक्मिणी महारानी ने भी अंत तक अपना विश्वास रखा कि उन्होंने कृष्ण को संदेश पहुंचाया है तो कृष्ण उन्हें लेने जरूर आएंगे, उनसे विवाह करने जरूर आएंगे। और उसी विश्वास के कारण ही रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। उन्होंने अंत तक विश्वास नहीं छोड़ा। तो क्या हमें भी ऐसे विश्वास रखने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, हमें भी ऐसे ही विश्वास रखना चाहिए कि हमने भगवान से कह दिया है और वो हमारे पास जरूर आएंगे। राइट? तो यही विश्वास हम कैसे सीखें? तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि हम भारत वापस जाने वाले हैं और हम उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम सारी चीज़ों को यहाँ पे सेटल कर रहे हैं और साथ में मेरी पेंटिंग्स भी सेटल कर रहे हैं। तो जब बात आई पेंटिंग्स की, तो जब मैंने बताया था कि बहुत सारी पेंटिंग्स हैं और उन्हें सेटल करना बहुत बड़ा टास्क है, चैलेंज है। तो कुछ टाइम पहले यही हुआ कि जब मैंने अपनी पेंटिंग्स को सेल करना चाहा तो वो सेल नहीं हो रहे थे। देन हमने उस पर डिस्काउंट रखा हुआ था, एक्चुअली 75% तक डिस्काउंट रखा। और हमने सोचा कि ओके, अपने जो भी सर्कल है उसमें से कुछ लोगों के पास हमने उसे शेयर किया कि भाई 75% डिस्काउंट है, प्लीज़ आप ले लीजिए, और हो सकता है आप अपने ग्रुप पे शेयर करो तो मुझे हेल्प होगी कि मैं अपनी पेंटिंग सेल कर सकूं। बट जब हमने मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने जो भी ग्रुप्स में शेयर किए उसे, तब रिप्लाई में आया सिर्फ थम्स अप, और उसके बाद उनके मैसेजेस भी आना बंद हो गए। देन वी थॉट, हम थोड़ा सा वरीड हुए कि अब क्या करेंगे, क्योंकि उतनी सारी पेंटिंग्स को एक भारत लेके जाना भी थोड़ा बहुत मुश्किल है, एंड उसे थ्रो भी नहीं कर सकते थे। देन वी थॉट कि ओके, सारी पेंटिंग्स हम फ्री में दे देंगे। अब आप सोचिए कि जब आपने इतनी मेहनत की हुई हो, आपने इतना लगन लगाया हो, खून पसीना बहाया हो, पैसे भी लगाए हो, एंड उसके बाद उसे ऐसे ही फ्री में बांटना पड़ जाए तो कितना दुख होगा। एंड ऑफ कोर्स फ्री में बांटी हुई या दी हुई चीज़ों का कोई महत्व भी नहीं होता है। तो वो सारी चिंता मुझे थी। और आप सभी को लग रहा होगा कि यार मेरी पेंटिंग्स नहीं बिक रही थी तो मतलब मैं कितनी ख़राब आर्टिस्ट होंगी, ये भी आपको लग रहा होगा। तो पेंटिंग्स को फ्री में देना बहुत ही हार्ड डिसीजन था, बट हमें ऐसा लगा, हमने ऐसा सोचा कि शायद कृष्णा यही चाहते हैं, भगवान यही चाहते हैं कि हम पेंटिंग्स फ्री में दे दें। उससे बहुत ज़्यादा ऐसे अटैचमेंट रखे रहेंगे तो वो पेंटिंग्स आखिर में हमें शायद थ्रो करनी पड़ सकती है। तो शायद भगवान यही चाहते हैं, और अपने मन को बहुत अच्छे से समझाया हमने। और बिल्कुल ऐसा है कि आंसू भी आ गए थे आँखों में, क्योंकि इतनी मेहनत से, इतने प्यार से मैंने सब कुछ बनाया था। एंड देन वही मैंने कहा कि उसे फ्री में जब देनी पड़ जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। और मुझे बस एक चीज़ चाहिए थी कि वो जिसके पास भी जाए, जिसके भी घर में जाए, उस पेंटिंग को उतना प्यार मिलना चाहिए। बट यस, हमने फिर वो डिसीजन लिया और हमने सोचा कि ओके, फ्री में देंगे, बट इस बार हम ऐसे लोगों से कांटेक्ट नहीं करेंगे जिन्हें हम जानते हैं। हमने सोचा कि हम स्ट्रेंजर्स को कांटेक्ट करेंगे, एंड ऑफ कोर्स उन लोगों से कांटेक्ट किया जिन्होंने हमसे कुछ सामान लिया हुआ था। तो हमने स्ट्रेंजर्स को मैसेजेस किए, ईमेल किया कि भाई हमारे पास पेंटिंग्स है और हम फ्री में इसे दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ आइए और ले जाइए अगर आपको चाहिए तो। देन एक लेडी उसी दिन ही, जिस दिन हमने ईमेल किया था उसी दिन ही एक लेडी आई हमारे पास, और वो फ्री में लेकर जाने के लिए आई थी। बट जब उन्होंने मेरी पेंटिंग्स को देखा तो शी वॉज लाइक बहुत खुश हुई वो, और उन्होंने कहा कि वो पेंटिंग को फ्री में नहीं लेगी, वो जो भी पीसेस लेंगी
उसे वो फ्री में नहीं लेंगी, उसके बदले वो पे ज़रूर करेंगी। तो उन्होंने कुछ पीसेस लिए और ऑफ कोर्स फुल प्राइस में नहीं लिया उन्होंने, हाफ से भी कम रेट में लिया, बट स्टिल एटलीस्ट उन्होंने ऐसा इच्छा दिखाया कि वो उसे फ्री में नहीं लेंगी। एंड उन्होंने पे किया एंड देन शी लेफ्ट। एंड उसके बाद ऐसा हुआ कि हमें कोई आइडिया नहीं था, हमें बहुत सारे ईमेल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि लोग मेरी पेंटिंग्स खरीदना चाह रहे हैं। एंड देन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उन्होंने कहीं पे पोस्ट किया है मेरी पेंटिंग के बारे में। उन्होंने पोस्ट किया था कि मेरे आर्टवर्क्स पिक्चर्स के साथ में, मेरी वेबसाइट के साथ में उन्होंने पोस्ट किया था। एंड देन उसी की वजह से मुझे ईमेल आए, मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मेरी पेंटिंग्स लोग खरीदना चाह रहे हैं, दो कि फुल प्राइस में नहीं, हाफ प्राइस में, बट स्टिल खरीदना चाह रहे हैं। अब मुझे उसे फ्री में देने की ज़रूरत नहीं थी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि जो एक सॉन्ग है ना कि जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा, तो क्योंकि हमने भगवान पे यही भरोसा किया था कि शायद भगवान की यही इच्छा है कि हम उसे फ्री में दे दें। दुख हो रहा था बट भगवान के ऊपर यही भरोसा था कि यही भगवान की इच्छा है, और उसे हमने मान लिया कि भगवान की इच्छा है तो हम करेंगे, फ्री में देंगे। तो वो जो एक पॉइंट था कि हमने वो डिसीजन लिया एंड हम डरे नहीं कि ठीक है हमने इतनी मेहनत की बट फिर भी उसे फ्री में देना पड़ रहा है। और उस वक्त एक डिसीजन मैंने लिया था, मैंने अपने हस्बैंड से ही कहा था कि चाहे जो भी हो जाए, भगवान ने जब मुझे ये टैलेंट दिया है कि मैं पेंटिंग्स बना सकती हूँ, तो कुछ भी हो जाए मैं पेंटिंग बनाना कभी बंद नहीं करूँगी, और मैं इसे पूरी तरह से भगवान को समर्पित करना चाहती हूँ। तो वो एक मेरा डिसीजन था जो कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था। तो ये जो होता है ना विश्वास, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा जो विश्वास है वो प्रहलाद महाराज की तरह, रुक्मिणी महारानी की तरह, या अर्जुन की तरह, या और भी जितने भी भक्त हैं उनकी तरह है। मेरा विश्वास तो मैं बहुत ही छोटी हूँ, राइट, बट स्टिल छोटा सा एक मैसेज है कि कुछ भी हो जाए, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है ना, आप उस अच्छा को करना बंद मत करिए। अपनी अंदर की अच्छाई को दबाइए मत, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा आपके साथ गलत हो रहा है। जब हमने अपने सर्कल में अपने जान पहचान के लोगों के साथ मेरी पेंटिंग्स को शेयर किया, तब उन्होंने कोई रिप्लाई तक नहीं किया, सिर्फ एक थम्स अप मिला था। एंड उसकी वजह से अगर मैं ये सोचती कि रहने दो, मैं थ्रो कर दूंगी, मैं फेंक दूंगी, कुछ पेंटिंग्स या ऑब्वियसली मैं थ्रो करने वाली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो पीसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो शायद किसी के ले जाने के लायक भी नहीं है फ्री में भी, तो उन्हें मैंने सोचा था कि मैं उसे थ्रो कर दूंगी। बट एट द एंड ऐसा हुआ कि जो पीसेस मुझे एक्चुअली में पसंद नहीं आ रहे थे, वो दूसरों को पसंद आया और वो लेके भी गए उन्हें। तो इस तरह से मैंने अपनी ऑलमोस्ट सारी पेंटिंग्स, अभी भी कुछ पेंटिंग्स बची हुई हैं, बट मैंने अपनी सारी पेंटिंग्स सेल कर दी। और उन लेडी की वजह से कुछ लोगों ने, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, उन्होंने मुझे और भी कुछ सजेशन किया कि मैं कुछ मार्केट शो कर सकती हूँ, आर्ट शो कर सकती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस वाली, बहुत ज़्यादा हाई फ़ी वाली मैं नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने बहुत लो फ़ी वाली मार्केट शोज़ किए, और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी पेंटिंग सेल करी। तो एक भरोसा, आप बस एक स्टेप बढ़ाओ ना, भगवान आपके ऊपर आपकी तरफ बहुत सारे कदम बढ़ाते हैं। तो वही भरोसा हमें हमें होना चाहिए। आपको बस ये सोचना है कि मैं जो कुछ भी करूँ मैं भगवान के लिए करूँ और अच्छा करूँ, गलत नहीं। भगवान के नाम पे हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, ये हमें हमेशा याद रखना है कि भगवान का नाम लेकर हम कोई भी चोरी डकैती गलत काम कुछ भी करें, वो नहीं करना है। भगवान का नाम लेकर हमें हमेशा अच्छा काम करना है, अपने अंदर की अच्छाई को हमेशा निखारने की कोशिश करनी है। तो यही होता है भगवान के ऊपर भरोसा, कि आपकी लाइफ में कैसे भी सिचुएशन आए, बुरी स्थिति आए, आपको यही सोचना है कि भगवान शायद कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं और कुछ अच्छा ही चाह रहे हैं और मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो ये जब भरोसा में होता है ना, तो भगवान कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि वो कभी भी आपको आपके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते। तो पूरा वीडियो बनाने का पॉइंट यही है कि एक बात हमें हमेशा याद रखना है कि चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, भगवान के ऊपर भरोसा कभी नहीं हटाना चाहिए, भगवान से भरोसा। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि कृष्णा हैज़ समथिंग वेरी बिग, समथिंग वेरी डिफरेंट प्लान फॉर अस। वो बस हमें हमेशा याद रखना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा,
और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ ही प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आज की दुनिया में, आज हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहे हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम भगवान को मानें, उन्हें समझें, उन पर भरोसा करें, और साथ ही उन पे कैसे भरोसा करना है इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये वीडियो भी ज़रूर शेयर करिएगा, और मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।